अब आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्सेशन और सॉल्वेशन पीछे अपन ने पढ़ा था, सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसी टर्म में आप देखेंगे नेक्स्ट कुछ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स जो नॉर्मल लाइफ में आप या हाईली यूज करते हैं, वो कौन से हैं, क्राउन ईथर एंड क्रिप्टेंट्स। पहले आप क्राउन ईथर की अगर बात करें तो सिंपली क्या होंगे, ये पॉलीसाइक्लिक ईथर होंगे, पॉलीसाइक्लिक ईथर। और इनकी जो शेप होती है वो क्राउन लाइक शेप होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर बोला जाता है। और जो पॉलीसाइक्लिक ईथर्स हैं इनकी नेमिंग का एक बड़ा ही यूनिक सा मेथड है। जैसे अगर आप ये दो एग्जांपल देखा तो जो ये बीच में क्राउन टाइप साइकिल है, ये कितने नंबर्ड साइकिल हैं वो आप काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये 14 1 2 3 4 नेक्स्ट ये 14 मेंबर्ड है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, दो बेंजाइल ग्रुप है तो क्या होगा, डाई बेंजो 14। और नेक्स्ट क्राउन, और उसके बाद जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है इसके अंदर, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है तो देखो 4 लिख दिया है। अगर अपन नेक्स्ट के अंदर देखा तो एक बेंजीन है बेंजो, और रिंग कितना बड़ा है 12, क्राउन ऑक्सीजन कितनी है 4 है, ये अपन लिख देंगे। नेक्स्ट अगर अपन ये दो देखें इनके अंदर भी बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पर बेंजीन नहीं है बल्कि साइक्लिक रिंग्स हैं तो क्या अपन लिखेंगे डाई साइक्लो। और नेक्स्ट जो उनका कितने मेंबर्ड ये रिंग है 18, क्राउन, और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 2 2 4 और 6 ऑक्सीजन है तो 6। सेम ऐसे ही अपन इस वाले केस के अंदर इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, बेंजो 15 क्राउन 5। तो इनकी जो नंबरिंग है वो बड़ी स्पेशल है, एग्ज़ाम में नंबरिंग भी आ सकती है कि आप कोई एग्ज़ामिनर दे देगा कि बेंजो 15 क्राउन 5 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये आनी चाहिए तुम्हें कि इनकी जो नंबरिंग है वो कैसे होती है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कितने बेंजीन रिंग है, कितने साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। सेकंड आप क्या लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ जो क्राउन रिंग है उस वो कितने मेंबर्ड है। थर्ड क्या लिखेंगे, क्राउन, और फोर्थ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आप जो क्राउन ईथर्स हैं उनकी जो नंबरिंग है वो कर सकते हैं बड़ी इजीली। अगर आप जो क्राउन ईथर्स हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस देखा तो इनके बीच में जो देखो यहाँ पर जो गैप बच गया है, ये वाला जो गैप, यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर जो गैप है, सेम ऐसे ही इन वाले के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि एक मेटल होगी जो फिक्स हो जाएगी और वो क्या बना लेगी इसके साथ, यहाँ पर एडजेक्ट होके एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी। तो ये जो साइज है वो किस पर डिपेंड करेगा, अगर 4 वाला क्राउन है या 5 वाला क्राउन कोई भी है, इस चीज़ पर ये डिपेंड करेगा ये जो साइज होगा। और ये जो साइज है ये हर मेटल के लिए अलग अलग होगा। अगर एक क्राउन ईथर है उसमें स्पेशल एक टाइप की ही मेटल वो ऐड हो सकती है, क्योंकि ये इस साइज़ का और मेटल का साइज़ जब मैच करेगा वही मेटल इसके साथ क्या बना लेगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और कोई भी मेटल इसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी। जैसे क्राउन 4 वाला है इसके साथ हमेशा लिथियम जो मेटल है लिथियम पॉजिटिव है, इसके बीच में जो साइज बचेगा ये लिथियम मेटल के साइज के बराबर होगा। अगर क्राउन 5 वाला है उसके साथ क्या बनाती है, सोडियम मेटल हमेशा कॉम्प्लेक्स बनाती है। और क्राउन 6 वाला है उसका जो साइज है वो किससे मैच करेगा, पोटासियम वाले से मैच करेगा। ठीक है, तो अपन ने इसीलिए पढ़ा है ये ताकि हम ये बता सकें कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो बीच में ऐड होके इनके जो स्पेस बचा है क्राउन ईथर के अंदर वो क्या बनाएगी, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बनाएगी। और इससे क्या होगा, इनकी कुछ स्पेशल टाइप की
प्रॉपर्टीज़ बन जाएगी उसके बाद, और इनको अपन हाईली यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। नेक्स्ट जो आप पढ़ांगे वो है क्रिप्टेट्स। अगर अपन क्रिप्टेट्स की बात करें तो ऐसी कुछ उनकी शेप होगी जो क्रिप्टेट्स होंगे। जो क्रिप्टेट्स होते हैं उनकी क्या खास बात होगी, जो क्रिप्टेट्स हैं वो पॉलीसाइक्लिक इथर्स ही होंगे, बट क्या होगा इनके अंदर ये क्राउन इथर के इक्वल ही होंगे। इनके साथ साथ क्या होगा प्लस अनदर एटम। उसमें क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन था, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, कार्बन और क्राउन इथर के साथ साथ कोई और एटम भी इसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको अपन नाम देंगे क्राउन इथर प्लस अनदर एटम को अपन नाम देंगे क्रिप्टेट्स। ठीक है, और इन क्रिप्टेट्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो जितने इसके अंदर बीच में गैप होगा उसी हिसाब से अपन लिख सकते हैं कि इसके अंदर कितना है, 2 ऑक्सीजन एटम है, बीच वाले के अंदर भी 2 है और बीच वाले के अंदर भी 2 है, तो इसको अपन लिखाएं क्रिप्टेंड 2 2 और 2। इनके साथ भी सेम ही होगा, जैसे जो ये वाला क्रिप्टेट है इसके बीच में जो गैप होगा, इसके बीच में कौन सी मेटल है वो ऐड हो सकती है, Rb मेटल है, जो रुबिडियम आयंस इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेंगे। सेम ऐसे ही जो बाकी क्रिप्टेंड है या क्राउन इथर्स हैं उनके साथ अपन जो मेटल्स हैं उनके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। जो अगर अपन पहले क्या था, क्राउन इथर क्या था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन अगर इसके साथ कोई और भी एटम जैसे नाइट्रोजन हो गया या कोई और अनदर एटम ऐड हो गया, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया है, सिंपली क्रिप्टेट्स नाम दे दिया है। तो आया समझ में कि क्या क्रिप्टेट्स होंगे। अगर सिंपली पॉलीसाइक्लिक इथर्स हैं तो उनको अपन बोलेंगे क्राउन इथर्स, और उनके साथ अगर कोई और भी है तो उनको अपन क्या बोलेंगे, क्रिप्टेट्स। अगर अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है जो, उनकी भी हाईली कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी होगी। देखो वो जो बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी है। देखो यहाँ पर जो कैल्शियम है उसने किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है, जो EDTA है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट है, इसके साथ क्या बना लिया है, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है। और ये कितना हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, 6 कोऑर्डिनेटेड ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर अगर अपने पास एग्जाम में आता है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, या वैसे तो कंबाइंड ही आएगा क्राउन इथर या क्रिप्टेट्स का, उनकी जो कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी अगर हमें बतानी है तो ये भी जो EDTA के बीच में जो स्पेस होगा उसका जो साइज होगा वो किसके साथ मैच करेगा, जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव भी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। एक और इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस में या एक लिविंग और जैसे क्लोरोफिल होता है, हमें पता है उसके अंदर कौन सी मेटल होती है, मैग्नीशियम होती है। तो ये देखो मैग्नीशियम ने यहाँ पर क्या बनाया है, कॉम्प्लेक्स ही तो बनाया है। इसके बीच में जो इसका साइज़ है वो कौन सी मेटल के इक्वल होता है, वो मैग्नीशियम के अगर इक्वल है तब जाके अपने को पता चला है कि जो इनकी जो कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी है वो किसके साथ मैच करती है, मैग्नीशियम के साथ मैच करेगी। तो आया ये समझ में कि जो सोल्वेशन या कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्लस क्राउन इथर एंड क्रिप्टेंट्स। अगर अब क्राउन इथर की बात करें तो ये सिंपली क्या है, पॉलीसाइक्लिक इथर्स हैं। वो पॉलीसाइक्लिक इथर जिनके बीच में क्या है, एक स्पेस प्रेजेंट है, और इस स्पेस के अंदर क्या होगा, एक एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल ऐड हो जाएगी और उसके साथ क्या बना लेगी, कॉम्प्लेक्स बना लेगी। और इनकी नेमिंग का भी एक
स्पेशल फार्मूला है। शुरू में आप क्या लिखेंगे, जो भी साइक्लिक उसके अंदर प्रेजेंट है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, जितने मेंबर्ड रिंग है अपनी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, क्राउन प्लस जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ये है, इनको ट्राई कर लेना एग्जांपल के केस में, अपन कर ही लिए हैं। नेक्स्ट, अगर क्राउन ईथर के साथ कोई और अनदर एटम भी पॉलीसाइक्लिक ईथर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको ये दोनों मिलके क्या बन गए हैं, क्रिप्टेंट्स बन गए हैं। और अपने जो 2 एग्जांपल उसके भी देखे हैं, जब जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, वो किसके साथ, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। प्लस जो मैग्नीशियम है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अगर आप देखा कुछ बायोलॉजिकल रोल्स या रोल ऑफ एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मेनली अपन ने 2 ही का देखना है। देखो, जैसे सोडियम और पोटासियम है, ये तो किसके अंदर यूज होते हैं, सोडियम पंप के अंदर भी यूज होते हैं। बायोलॉजी वालों को पता होगा, जो सोडियम और पोटासियम है वो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर। जैसे सोडियम है, वो 1 ग्राम सोडियम नेसेसरी है डेली डाइट के अंदर, और इसको अपन किससे लेते हैं, जैसे साल्ट होता है उससे अपन सोडियम मेटल को ले लेते हैं। और अगर पोटासियम भी है, वो भी इसेंशियल एलिमेंट है अपनी डाइट के अंदर, उसको पोटासियम किससे अपन लेते हैं, जैसे बनाना हो गया, कॉफ़ी हो गई, इन्हीं सभी से अपन क्या लेते हैं, अपन पोटासियम एलिमेंट लेते हैं। तो ये इसेंशियल एलिमेंट है। अगर सोडियम या पोटासियम की कोई ना कोई डेफिशिएंसी होगी हमारे शरीर के अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे शरीर के अंदर डिजीज जनरेट हो जाएंगी। और सोडियम और पोटासियम पंप होता है, उसके अंदर भी सोडियम और पोटासियम का अपन यूज बता सकते हैं। जैसे जो नेक्स्ट है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, उसके भी काफ़ी यूजेज हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। जो कैल्शियम है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बॉडी फ्लूइड के अंदर। जो मैग्नीशियम है वो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके 1 या 2 कोई भी यूजेज हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं, सोडियम और पोटासियम के या कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो याद कर लेना। ऐसा कुछ इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं लिखनी है, बल्कि कोई भी 2 यूज इसके और कोई भी 2 यूज इसके याद करने हैं। तो ये था अपना जो एस ब्लॉक एलिमेंट था, वो इसका ये लास्ट लेक्चर था। इससे नेक्स्ट आप पकड़ांगे केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस।